अपर्णा मलिन चेहरे से पूजा देखने लगी, जैसे पूजा किसी और की हो और कोई दूसरा उसे संपन्न कर रहा हो। पूजा समाप्त करके अंगूछे में नैवेद्य बांधते हुए आचार्य ने गहरी सांस भरकर कहा, लड़का बिना इलाज के मर गया। आचार्य के चेहरे की ओर देखकर अपर्णा ने पूछा, कौन मर गया? तुमने नहीं सुना क्या? कई दिनों से बुखार में पड़ा वही मधु भट्टाचार्य का बेटा आज सवेरे मर गया। अपर्णा फिर भी उसका मुंह ताकती रही। आचार्य ने दरवाजे से बाहर आकर कहा, आजकल पाप के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो रही है। देवता के साथ क्या दिल लगी चल सकती है बेटी। ये पंक्तियां हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी मंदिर से। मैं आपकी दोस्त रोशनी लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई श्रृंखला, जिसमें मैं अपने मन के करीब कुछ कहानियों को आपको सुनाऊंगी और साझा करूंगी मन के कुछ भावों और विचारों को आपके साथ बातचीत विद रोशनी के मंच से। हो सकता है आज की युवा जनरेशन को ये कहानियाँ कुछ अटपटी सी लगें, कुछ विचित्र भी लग सकती हैं, लेकिन ये याद करना ज़रूरी है कि ऐसे लेखकों ने, जैसे कि शरत चंद्र थे, जिस जगह पर हम आज हैं, जो महिलाएं हम आज इंडिपेंडेंस का लाभ उठा रही हैं, उसको हमें दिलवाने में इन लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी मंदिर। नदी किनारे एक गांव में कुम्हारों के 2 घर थे। उनका काम था नदी से मिट्टी उठाकर लाना और सांचे में ढाल कर खिलौने बनाना और हाट में ले जाकर इन्हें बेच आना। बहुत समय से उनके यहाँ यही काम होता था और इसी से उनके खाने पीने, उड़ने पहनने का काम चलता था। स्त्रियां भी काम करती थीं, पानी भरती थीं, रसोई बनाकर पति पुत्र आदि को खिलाती थीं और आमा ठंडा होने पर उसमें से पके हुए खिलौने निकालकर उन्हें आंचल से झाड़ पोंछकर चित्रित करने के लिए पुरुषों के हवाले कर देती थीं। शक्तिनाथ ने इन्हीं कुम्हार परिवारों के बीच अपने लिए एक स्थान बना लिया था। यह रोगग्रस्त ब्राह्मण पुत्र अपने बंधु बांधव, खेल कूद, पढ़ना लिखना आदि सब कुछ छोड़कर एक दिन इन मिट्टी के खिलौनों पर झुक गया। वह खपची की छुरी धो देता, सांचे के भीतर से मिट्टी निकालकर उसे साफ कर देता और उत्कंठित और असंतुष्ट मन से देखता रहता कि खिलौनों का चित्रांकन कैसी लापरवाही से हो रहा है। स्याही से खिलौनों की भवें, आंखें, होंठ आदि चित्रित किए जाते थे। किसी की भवें मोटी हो जाती थीं और किसी की आधी ही बनती। किसी के होंठ के निचले हिस्से में स्याही का दाग लग जाता और किसी में और कुछ उल्टा सीधा हो जाता। शक्तिनाथ बेचैन हो उत्सुकता के साथ अनुनय करता हुआ बोलता, सरकार भैया, इतनी लापरवाही से क्यों रंग रहे हो? सरकार भैया वह खिलौने रंगने वाले कारीगर को कहता था। कारीगर उसी स्वर में हंसते हुए बोला, महाराज जी, अच्छी तरह रंगने में दाम बहुत लगता है। उतना दाम आजकल कौन देता है? 1 पैसे का खिलौना 4 पैसे में नहीं बिकेगा। शक्तिनाथ बहुत कहने सुनने पर भी इस विषय पर मात्र थोड़ी सी बात समझ सका कि 1 पैसे का खिलौना 1 ही पैसे में बिकेगा, चाहे उसकी भवें हो या ना हो या आधी ही हो। दोनों आंखें चाहे एक सी हो या अलग तरह की, जैसे भी हो, मिलेगा वही 1 पैसा। कौन नाहक कितनी मेहनत करे? खिलौने खरीदेंगे बच्चे, 2 घड़ी उससे प्यार करेंगे, सुलाएंगे, बैठाएंगे, गोद में लेंगे और उसके बाद तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे। बस यही तो करेंगे। शक्तिनाथ अपने घर में जो गुड़ चना अपनी धोती में बांध कर लाया था, उसका कुछ हिस्सा अब भी बंधा पड़ा था। उसे खोलकर बड़ा अनमना सा होकर चबाता चबाता और बिखेरता बिखेरता वह अपने टूटे फूटे मकान के आंगन में आ खड़ा हुआ। उस समय घर में कोई नहीं था। बीमारी से परेशान बूढ़े पिता जमींदार के यहाँ मदन मोहन की पूजा करने गए थे। वहां से भीगे अरवा चावल, केले, मूली आदि भगवान पर चढ़ाया हुआ सामान बांधकर लाएंगे और बेटे को खिलाएंगे। घर का आंगन कुंद, कनेर और हर सिंगार के पेड़ों से भरा पड़ा था। गृहलक्ष्मी के बिना घर में हर तरफ जंगल का नजारा दिखाई देता था। किसी तरह की नियमितता नहीं, किसी चीज में कोई सजावट नहीं। वृद्ध भट्टाचार्य मधुसूदन किसी तरह दिन काट रहे थे। शक्तिनाथ फूल तोड़ता, डालें हिलाता और पत्तियां नोचता हुआ घूमने फिरने लगा। प्रतिदिन प्रातः शक्तिनाथ कुम्हारों के घर जाया करता था। आजकल उसका सरकार भैया बड़ी मेहनत से सबसे अच्छा खिलौना छांटकर उसके हाथ में दे देता और कहता, लो महाराज जी, इसे तुम रंगो। शक्तिनाथ दोपहर तक उसी खिलौने को रंगता रहता। शक्तिनाथ
खूब अच्छा रंगता, फिर भी 1 पैसे से अधिक कोई नहीं देता। लेकिन सरकार भैया उसे घर आकर कहते, महाराज अच्छी तरह रंगा हुआ आपका खिलौना 2 पैसे में बिक गया। इतना सुनते ही शक्तिनाथ मारे खुशी के फूला न समाता। इस गांव के एक जमींदार कायस्थ थे। देवताओं और ब्राह्मणों पर उनकी भक्ति बहुत अधिक थी। उनके ग्रह देवता मदन मोहन की मूर्ति अनुपम थी, जिसके साथ स्वर्ण रंजित राधा जी थी। ऊंचे मंदिर में चांदी के उत्कृष्ट सिंहासन पर वृंदावन की लीला के कई अपूर्व और सुंदर चित्र दीवारों पर शोभायमान थे। ऊपर कीम खाब के चंदोवे के बीचों बीच सैकड़ों बत्ती वाला झाड़ लटक रहा था। एक तरह से संगमरमर की वेदी पर पूजा की सामग्री सजी होती थी और पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि से मंदिर सजा रहता था। बहुत दिनों पहले की बात है। जमींदार राजनारायण बाबू ने प्रौढ़ता की सीमा में कदम रखते ही सबसे पहले ये समझा कि जीवन की छांव धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही है। जिस दिन एक सुबह सर्वप्रथम ये जाना कि जमींदारी और धन दौलत की मियाद शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उस दिन मंदिर के एक ओर खड़े खड़े उन्होंने काफी अनुपात में आंसू बहाए थे। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब जमींदार की इकलौती बच्ची अपर्णा 5 वर्ष की थी। पिता के पैरों के पास खड़ी वह एकाग्र मन से ये सब देखा करती। मधुसूदन भट्टाचार्य मंदिर के उस काले खिलौने को चंदन से चर्चित कर रहे हैं, फूलों से सिंहासन सजा रहे हैं और उसी की स्निग्ध सुगंध आशीर्वाद की तरह मानो उन्हें स्पर्श करती रहती है। उसी दिन से प्रतिदिन वह बच्ची संध्या के बाद अपने पिता के साथ देवता की आरती देखने आया करती और इस मंगल उत्सव में वह अकारण ही तन्मय होकर देखती रहती। स्नेह स्नेह अपर्णा बड़ी होने लगी। हिंदू परिवार की लड़की जैसे ईश्वर की धारणा अपने हृदय में बसा लेती है, वैसे ही वह भी करने लगी। दिन भर वह मंदिर के आसपास बनी रहती। एक भी सूखा घास का तिनका, सूखा फूल आदि मंदिर में पड़ा उसे सहन न होता। कहीं एक बूंद भी यदि पानी की गिर जाती, उसे अपने कपड़ों के किनारे से पोंछ देती। राजनारायण की देव निष्ठा को लोग दिखावा समझते, किंतु अपर्णा की देव सेवा परायणता उस सीमा को पार करने लगी। बासी फूल अब पुष्प मात्र में न समाते। दूसरा बड़ा पात्र मंगवाया गया। चंदन की पुरानी कटोरी बदल दी गई। भोग और नैवेद्य की मात्रा पहले से बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि नित्य नाना प्रकार की नवीन पूजा का आयोजन व उसकी निर्दोष व्यवस्था करने के झंझट से बूढ़े पुरोहित तक घबराने लगे। जमींदार राजनारायण ये सब देखकर भक्ति और स्नेह से गदगद हो कहने लगे, देवता ने मेरे घर में अपनी सेवा के लिए स्वयं लक्ष्मी को भेज दिया है, कोई कुछ मत कहो। समय आने पर अपर्णा का विवाह निश्चित हो गया। इस डर से कि अब मंदिर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, उसके सुंदर मुख की हंसी असमय ही गायब हो गई। विवाह का मुहूर्त नजदीक आ रहा है, उसे ससुराल जाना ही होगा। जैसे बिजली को वर्षा की काली घटाएं सब प्रयास अपने में छिपाकर अवरुद्ध गौरव के भार में स्थिर हो बरसाने के लिए कुछ देर नभ में स्थिर रहती हैं, वैसे ही स्थिर भाव से अपर्णा ने भी एक दिन सुना कि शादी का मुहूर्त आज आ गया है। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं भगवान की सेवा का जो प्रबंध किए जा रही हूँ उसमें किसी भी तरह की त्रुटि न आने पाए। वृद्ध पिता ने रोते हुए कहा, ठीक है बेटी, कोई त्रुटि नहीं होगी। अपर्णा चुपचाप चली गई। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, वह रो न सकी। बूढ़े पिता की दोनों आंखों में आंसू भरे हैं, क्या वह उन्हें रोक सकती है? इसके बाद अपने दुखी दृढ़ हृदय को पौरुष शुष्क हंसी से ढांप घोड़े पर सवार होते वीर योद्धा की तरह अपना गांव छोड़कर अनजाने कर्तव्य को सिर माथे पर रखकर वह वहां से चल दी। अपर्णा को अपने आंसू पूछते हुए ध्यान आया कि वह पिता के आंसू पूछकर नहीं आई है, तो उसका हृदय रो रो कर ना जाने लगातार कितनी ही शिकायतें करने लगा। एक तो वैसे ही उसका मन सैकड़ों कष्टों में दुखी था, उस पर परिचित आरती के आह्वान शब्द उसके कानों में निराशा का हाहाकार मचाने लगे। छटपटाती हुई अपर्णा पालकी का एक द्वार खोलकर संध्या में देखने लगी। छाया निविड़ ऊंची एक एक देवदार की चोटी पर उस परिचित मंदिर के शिखर की कल्पना मन में आते ही वह उद्वेग से रो पड़ी। ससुराल से आई एक दासी पालकी के पीछे चली आ रही थी। वह झटपट उसके पास आकर बोली, छी बहू जी, क्या इस प्रकार रोना चाहिए? ससुराल कौन नहीं जाता? अपर्णा ने दोनों हाथ से मुंह ढककर रोना बंद किया और पालकी के दरवाजे को बंद कर लिया। ठीक समय मंदिर के अंदर खड़े होकर उसके पिता राजनारायण मदन मोहन भगवान के सामने धूप दीप और आंसुओं से धुंधली हुई एक देव मूर्ति के सुंदर मुख पर अपनी प्रिय विवाहिता पुत्री की छवि देख रहे थे। तो दोस्तों, मैंने लिया था बीच में एक ब्रेक, क्योंकि मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि कहानी पढ़ते पढ़ते मेरा मुंह सूखेगा।
इससे पहले जितनी बार मैंने आपके लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, ऐसे मेरा मुंह सूखता नहीं था, तो मैं उठी, एक पानी की बोतल लाई और मैंने कहा चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस ब्रेक में मैं अपने आप को रोक नहीं पाई ये कंपैरिजन करने से कि आज से कुछ 150 साल पहले जब ये कहानी लिखी गई थी उसमें और आज के समय में कितना अंतर आ गया है। उस समय अपर्णा, जो कि एक किशोरी है, वो अपने पति के घर की तरफ जा रही है और उसके मन में पीड़ा है अपने पिता के आंसुओं को ना पोंछ पाने की। लेकिन आज जिस समय में हम हैं, जो हमारा संदर्भ है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है सब कुछ। लोग बहुत अपने बारे में सोचते हैं। आज के समय में जाती हुई दुल्हन शायद पिता के आंसुओं के बारे में सोचने के बजाय अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो चलिए इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपर्णा अपने स्वामी के घर में क्या कर रही है। स्वामी मतलब पति, जो कि लेखक ने अपनी राइटिंग में यूज़ किया है वर्ड पति के लिए। अब शायद इस बात पे आज की जनरेशन की बहुत लड़कियां कुछ एतराज़ भी कर भी सकती हैं। आज वो इंडिपेंडेंट हैं, आज वो अपने लिए खुद कमा सकती हैं, अपने डिसीजन खुद लेती हैं। लेकिन अपर्णा के समय पे ऐसा नहीं था। तो चलिए देखते हैं अपर्णा की ज़िंदगी में आगे क्या होता है। अब अपर्णा अपने स्वामी के घर में रहती है। वहाँ उसके इच्छाहीन पति ने संभाषण में ज़रा भी आवेश और ज़रा सी भी उत्सुकता प्रकट नहीं करी। एक दिन बहुत रात बीत जाने पर अमरनाथ ने धीरे से पुकारा। अमरनाथ यानी कि अपर्णा के पति। अपर्णा, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? अपर्णा जाग रही थी, बोली नहीं। अमर ने पूछा, मायके जाओगी? अपर्णा बोली, हाँ जाऊंगी। अमर ने फिर पूछा, कल जाना चाहती हो? अपर्णा बोली, हाँ। क्षुब्ध अमरनाथ का यह उत्तर सुनकर मुंह उतर गया। बोला, अगर जाना ना हो सके तो? अपर्णा ने कहा, तब जैसे हूँ वैसे ही रहूंगी। इसके बाद कुछ देर तक पति पत्नी चुप रहे। अमर ने पुकारा, अपर्णा। अपर्णा ने अनमने भाव से कहा, क्या है? सॉरी दोस्तों, मेरी किताब मेरे हाथ से छूट गई। क्या तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं? अपर्णा ने खुद को कपड़े से सर्वांग अच्छी तरह ढककर आराम से सोते हुए कहा, इन सब बातों से बड़ा झगड़ा होता है, ये सब बातें ना करो। झगड़ा होता है? कैसे जाना? जानती हूँ, मेरे मायके में मंजली भाभी और मंजली भैया में इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। इन बातों को सुनकर अमरनाथ परेशान हो गया। अंधेरे में टटोलता हुआ जैसे वह इस बात को जानने का प्रयास कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में वह बात आ गई। तो बोला, आओ अपर्णा, हम भी झगड़ा करें। इस तरह रहने के बजाय तो लड़ाई झगड़ा लाख गुना अच्छा है। अपर्णा स्थिर भाव से बोली, छी, झगड़ा क्यों करने लगे? तुम सो जाओ। इसके बाद अपर्णा सारी रात जागती रही या सो गई। अमरनाथ रात भर जागकर भी ना समझ सका। सुबह से शाम तक अपर्णा का सारा दिन कामकाज और जप तप में बीत जाता। रस रंग और हंसी मजाक में उसका मन रमता न देखकर उसके बराबर की लड़कियों ने मजाक मजाक में उसे क्या क्या न कहना शुरू कर दिया। नंदें उसे गुसाई जी कहकर खिल्ली उड़ाती थीं, तो वह भी उनके टोले में न घुल मिल सकी। वह बार बार यही सोचती कि नाहक ही दिन बीतते जा रहे हैं और एक वह अदृश्य आकर्षण जिससे उसका प्रत्येक रक्त कण उस मंदिर की ओर भाग जाने के लिए पूर्णिमा में समुद्र की लहरों सा मन के सभी कूल उपकूल दिन रात पछाड़े खाता उद्वेलित ही रहता। उसे कैसे रोका जाए? घर गृहस्थी के काम से या छोटे मोटे हास परिहास से उसका दुखित मन भारी भ्रांति को लेकर आप ही आप चक्कर घिन्नी बन रहा है। ऐसे में उसके पास पति का लाड़ प्यार और स्नेह, परिवार वर्ग का प्रीति संभाषण कैसे पहुंच सकेगा? किस तरह में समझे कि कुमारी की देश सेवा में नारित्व के कर्तव्य का सारा प्रयोजन पूरा नहीं किया जा सकता। अमरनाथ के समझने की भूल है कि वह उपहार की वस्तुएं लेकर अपनी पत्नी के पास आया। दिन के लगभग 9-10 बजे होंगे। स्नान आदि से निर्वृत्त हो अर्पणा पूजन के लिए जा रही थी। अमरनाथ ने यथासंभव मधुर कंठ से कहा, अपर्णा, तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, कृपया लोगी क्या? अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, लूंगी क्यों नहीं। अब क्या कहना था। अमरनाथ के हाथ में चांद आ गया। वह खुशी से एक सुंदर रुमाल में लिपटे सूफियाना डिब्बे का ढक्कन खोलने लगा।
ढक्कन के ऊपर सुनहरे अक्षरों में अपर्णा का नाम लिखा हुआ था। अब अपर्णा का चेहरा देखने के लिए उसने अपर्णा के मुंह की तरफ देखा तो उसे लगा कि अपर्णा उसकी तरफ वैसे ही देख रही है जैसे कोई आदमी कांच की नकली आंख लगाकर देखता है। ये देखकर उसका सारा उत्साह क्षण भर में बुझ गया और अर्थहीन हल्की सी हंसी से वह अपने आप को छिपाने लगा। शर्म के मारे स्तब्ध रह जाने पर भी उसने बक्से का ढक्कन खोलकर कई सुगंधित तेलों की शीशियां और न जाने क्या क्या चीज़ें निकालनी शुरू की, परंतु अपर्णा ने उसे रोक कर कहा, क्या ये सब मेरे लिए लाए हो? अमरनाथ के बजाय जैसे किसी दूसरे ने जवाब दिया, हाँ तुम्हारे लिए लाया हूँ, दिलखुश की शीशियाँ। अपर्णा ने पूछा, बक्सा भी मुझे दे दिया क्या? ज़रूर, तो फिर क्यों फिजूल में इन्हें बक्से से निकाल रहे हो? सब कुछ इसी में रहने दो। अच्छा रहने देता हूँ, तुम लगाओगी ना? एकाएक अपर्णा की भवें सिकुड़ गईं। सारी दुनिया से लड़ाई करके उसका क्षत विक्षत हृदय परास्त होकर वैराग्य ग्रहण कर चुपचाप एकांत में जा बैठा था। अचानक उस पर स्नेह के इस अनुनय ने भद्दे उपहास का आघात किया। विचलित होकर उसने उसी वक्त प्रतिघात करते हुए कहा, नष्ट नहीं होगा, रख दो, मेरे अलावा और भी बहुत लोग इसे प्रयोग करना चाहते हैं। इतना कहकर अपर्णा उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना पूजा घर में चली गई। अमरनाथ व्याकुल हो उस अस्वीकृत उपहार पर हाथ धरे उसी तरह बैठा रहा। पहले उसने मन ही मन 1000 बार स्वयं को निर्बोध होकर अपमानित किया। फिर बाद में उसने गहरी सांस भरकर कहा, अपर्णा तुम पत्थर हो। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह वहीं बैठा बैठा आंखें पोंछने लगा। अपर्णा यदि साफ साफ कहकर इनकार कर देती तो बात कुछ और ही प्रभाव डालती। वह जिस तरह इनकार किया तो जैसे अस्वीकृति की सारी कला उसकी देह पर पुत गई। इसका प्रतिकार वह कैसे करे? क्या वह अपर्णा को उसके पूजा के आसन से खींचकर ले आए और उसके सामने उन सभी उपेक्षित उपहारों को पांव मारकर तोड़ फोड़ दे और सबके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करे कि अब वह उसका मुंह नहीं देखेगा? वह क्या करे? कितना और क्या कहे? कहाँ लापता होकर चला जाए? क्या भस्म रमाकर साधु संत हो जाए और कभी अपर्णा के दुर्दिनों में अचानक आकर रक्षा करे? इस तरह संभव असंभव सब प्रकार के उत्तर प्रत्युत्तर और वाद प्रतिवाद उसके अपमानित मस्तिष्क में व्याकुलता के साथ पैदा होने लगे। परिणाम ये हुआ कि वह उसी जगह और उसी तरह बैठा रहा और रोने लगा, किंतु किसी भी तरह उसके आदि से अंत तक के संकल्पों की लंबी फहरिस्त खत्म न हो सकी। उस घटना के बाद 2 दिन और 2 रातें व्यतीत हो गईं। अमरनाथ घर सोने नहीं आया। उसकी माँ को जब ये मालूम हुआ तब उसने बहू को बुलाकर थोड़ा बहुत डांटा डपटा और पुत्र को बुलाकर समझाया बुझाया। ददिया सास भी इस मौके पर जरा मजाक उड़ा गई। इस तरह 5-7 में बात हल्की पड़ गई। रात को अपर्णा ने पति से क्षमा याचना की और कहा, अगर मैंने आपके मन को कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अमरनाथ बात नहीं कर सका। पलंग के किनारे बैठकर बिछौने की चादर को बार बार खींचकर उसे सीधा साफ करने लगा। उसके सामने ही अपर्णा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मलान मुस्कान थी। उसने फिर कहा, क्षमा नहीं करोगे? अमरनाथ ने सिर नीचा किए ही कहा, क्षमा किस लिए और क्षमा करने का मुझे क्या अधिकार है? अपर्णा ने पति के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ऐसी बात मत कहो, तुम मेरे स्वामी हो। तुम्हारे नाराज रहने से मेरा गुजारा कैसे होगा? तुम क्षमा न करोगे तो मैं खड़ी कहाँ हो जाऊंगी? किस लिए गुस्सा हो बताओ? अमरनाथ ने शांत होकर कहा, गुस्सा तो नहीं हुआ। नहीं हुए? नहीं तो। अपर्णा को कलह कलेश पसंद न था, इसलिए विश्वास न होते हुए भी उसने विश्वास कर लिया और बोली, तो ठीक है। इसके बाद वह एक तरफ सोकर सो गई। अमरनाथ को इससे बड़ी हैरानी हुई। मैं दूसरी ओर मुंह फेंककर मन में तर्क वितर्क करने लगा कि इस बात पर उसकी पत्नी ने कैसे विश्वास कर लिया। मैं जो 2 दिन आया नहीं, मिला नहीं, फिर भी मैं गुस्सा नहीं हुआ। क्या ये विश्वास करने की बात है? इतनी बड़ी घटना इतनी जल्दी समाप्त होकर बेकार हो गई। इसके बाद जब उसने समझा कि अपर्णा सचमुच सो गई है, तब वह एकदम उठकर बैठ गया और बिना किसी दुविधा के आवाज लगाई, अपर्णा क्या तुम सो रही हो? ओ अपर्णा! अपर्णा जाग गई और बोली, पुकार रहे हो? हाँ, कल मैं कलकत्ता जाऊंगा। कहाँ? ये बात तो पहले नहीं की। इतनी जल्दी तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी खत्म हो गई? क्या और 2-4 दिन नहीं रुक सकते? नहीं, अब रुकना नहीं हो सकता। अपर्णा ने कुछ सोचकर फिर पूछा, तब क्या तुम मुझसे नाराज होकर जा रही हो? ये बात सच थी, अमरनाथ भी जानता है, पर मन इस बात को ना मान सका। संकोच ने मानो उसकी धोती का किनारा पकड़कर उसे वापस बुला लिया।
उसे शक हुआ कि कहीं अपना निकम्मापन प्रमाणित कर वह अपर्णा के सम्मान को चोट न पहुंचा दे। पतित्व का जितना तेज उसने अपने स्वाभाविक अधिकार से प्राप्त किया था, उसे अपर्णा ने इन 4-5 महीनों में धीरे धीरे खींचकर निकाल दिया। अब वह गुस्सा भी दिखाए तो किस बूते पर। अपर्णा ने फिर कहा, नाराज होकर कहीं नहीं जाना, नहीं तो मेरे मन को बहुत चोट पहुंचेगी। अमरनाथ सच झूठ के सम्मिश्रण में जो भी कह सका, उसका अर्थ था कि वह नाराज नहीं हुआ और इसे सिद्ध करने के लिए सोचा कि 2 दिन और रहकर जाएगा। रहा भी 2 दिन, परंतु कैसे रोका था, उसमें विजयी होने की एक शर्मनाक बेचैनी उसने मन में बनाए रखी। आंधी पानी आने से एक लाभ होता है कि आसमान स्वच्छ हो जाता है, किंतु बूंदाबांदी से बादल तो साफ होते नहीं, उल्टे पैरों में कीचड़ और हर तरफ खिन्नता का भाव बढ़ जाता है। अपने घर से जो कीचड़ लपेटकर अमरनाथ कलकत्ता आया, परिचितों के सामने अपने कीचड़ भरे पांव निकालने में भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ना तो उसका मन पढ़ने लिखने में लगता और ना ही हंसने खेलने में तबीयत मानती। यहाँ रहने की भी इच्छा नहीं होती, घर जाने को भी मन न मानता। उसके सीने में मानो वेदना का बोझ लद गया, जिसे धकेलने में उसका विकल हृदय की पसलियां आपस में टकरा रही थीं, किंतु सभी कोशिशें नाकाम। इसी वेदना के चलते वह एक दिन बीमार पड़ गया। बीमारी की खबर मिलते ही उसके माँ बाबा कलकत्ता आ गए, पर अपर्णा को साथ न लाए। ऐसा नहीं कि अमरनाथ को ऐसी आशा थी, फिर भी उसका दिल बैठ गया। बीमारी निरंतर बढ़ती गई। ऐसे में शायद उसे अपर्णा को देखने की इच्छा होती, किंतु अपने मुंह से यह बात वो कह न सका। माँ बाबा भी समझ न पाए। वे केवल परहेज और डॉक्टर वैद्य तक ही सीमित रहे। अंत में उसने इन सब के हाथ से मुक्ति पा ली। एक दिन उसका देहांत हो गया। विधवा होकर अपर्णा सन्न रह गई। उसके सारे शरीर में रोमांच हुआ और एक भीषण संभावना उसके मन में पैदा हुई कि शायद ये सब उसी की कामना का फल है। शायद इतने दिनों में मैं मन ही मन यही चाहती थी, अंतर्यामी ने इतने दिनों बाद उसकी कामना पूरी की है। बाहर उसके पिता के जोर जोर से रोने का स्वर सुनाई दिया। क्या ये सपना है? वे कब आए? अपर्णा ने मकान की खिड़की खोली और झांक कर देखा, सचमुच ही राजनारायण बाबू बच्चों की तरह जमीन पर पड़े रो रहे थे। पिता की देखा देखी अब वह भी घर के अंदर जमीन पर लौट गई और आंसुओं से जमीन भिगोने लगी। संध्या होने में ज्यादा देर नहीं थी। अपर्णा के पिता ने उसे छाती से लगाते हुए कहा, बेटी अपर्णा। अपर्णा ने भी रोते रोते जवाब दिया, पिताजी, तेरे मदन मोहन ने तुझे बुलाया है बिटिया। चलो बाबूजी, वहीं चलें। चलो बिटिया चलो। कहते हुए राजनारायण बाबू ने स्नेह से अपनी बेटी का माथा चूमा और उसके साथ ही छाती से सारा दुख पोंछकर मिटा दिया और फिर बेटी का हाथ थामे दूसरे दिन अपने घर आ गए। उंगली के इशारे से दिखाते हुए बोले, वह है बिटिया तेरा मंदिर। अपर्णा ने मौन दृष्टि से उधर देखा। राजनारायण बाबू पुनः बोले, वे हैं तेरे मदन मोहन। अर्पणा निर्लिप्त भाव और वैधव्य वेश में कुछ और ही तरह की दिखाई दी। जैसे सफ़ेद कपड़ों और रूखे बालों में वे और भी अच्छी दिखने लगी। उसने पिता की बात पर बहुत विश्वास किया। सोचने लगी, देवता के आह्वान से ही वापस आई है, इसलिए भगवान के मुंह पर हंसी है। मंदिर में 100 गुना सौरभ। उसे लगने लगा मानो वह इस धरा के कहीं ऊंचे शिखर पर पहुंच गई है। जो पति अपने मरने से उसे धरा से इतना ऊंचा रख गया है, उस मृत पति की 100 बार वंदन करके अपर्णा ने उसके लिए अक्षय स्वर्ग की कामना की। शक्तिनाथ एकाग्रचित हो मूर्तियां बना रहा था। पूजा करने के बजाय उसे मूर्तियां बनाना कहीं अच्छा लगता था। कैसा रूप, कैसी नाक, कैसे कान और कैसी आंखें होनी चाहिए, कौन सा रंग अधिक खिलेगा, यही उसकी विवेचना का विषय होता। किस चीज से पूजा करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप, इन सब छोटे विषयों पर उसका ध्यान ही न था। इन विषयों में वह अपने आप को आगे बढ़ाकर सेवक के स्थान पर आ गया। फिर भी उसके पिता ने उसे आदेश दिया, शक्तिनाथ, आज मुझे बहुत जोर का बुखार है, जमींदार के घर जाकर तुम ही पूजा कराओ। शक्तिनाथ ने कहा, अभी मूर्ति बना रहा हूँ। बूढ़े असहाय पिता ने गुस्से से कहा, बच्चों वाला खेल अभी रहने दो बेटा, पहले पूजा का काम कराओ। पूजा के मंत्र पढ़ने में उसका मन जरा भी न लगता था। उसे जाना ही पड़ा। पिता के आदेश से नहाकर चादर और अंगोछा कंधे पर डालकर वह देव मंदिर में आ खड़ा हुआ। इससे पहले भी वह कई बार इस मंदिर में पूजा करने आया है, किंतु ऐसी अनोखी बात उसने कभी नहीं देखी। फूलों की इतनी सुगंध, इतना धूप सुगंध का आडंबर, इतना ज्यादा भांग और नैवेद्य। उसे बड़ी चिंता हुई कि इतना सब लेकर वह क्या करेगा।
किस तरह किस किस की पूजा करेगा। सबसे ज्यादा हैरानी उसे अपर्णा को देखकर हुई। ये कौन, कहाँ से आई, इतने दिनों तक ये कहाँ थी? अपर्णा ने पूछा, तुम भट्टाचार्य के बेटे हो? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ। तो पैर धोकर पूजा करो। शक्तिनाथ आसन पर बैठा तो शुरू में ही भूल गया। एक भी मंत्र उसे याद न रहा। इसमें उसका मन नहीं और विश्वास भी नहीं। सिर्फ इसी सोच में रहा कि ये कौन है, क्यों इतना रूप है, किस लिए यहाँ बैठी है, आदि आदि। पूजा की पद्धति में उलट फेर होने लगा। विज्ञ निरीक्षक की तरह पीछे बैठी अपर्णा सब समझ गई कि कभी घंटी बजाकर, कभी फूल चढ़ाकर, कभी नैवेद्य पर जल छिड़ककर ये अनाड़ी पुरोहित पूजा का मात्र ढोंग कर रहा है। इन बातों को निरंतर देखते देखते अपर्णा इन्हें अच्छी तरह समझती थी। शक्तिनाथ भला उसे कहाँ धोखा दे सकता था। पूजा समाप्त होने पर अपर्णा ने कठोर वाणी में कहा, तुम ब्राह्मण के बेटे हो, पूजा करना भी नहीं जानते? शक्तिनाथ ने कहा, जानता हूँ, खाक जानते हो। शक्तिनाथ ने विहल होकर उसके मुंह की ओर देखा, फिर वह चलने के तैयार हुआ। अपर्णा ने उसे रोका और कहा, महाराज, ये सब सामग्री बांध कर ले जाओ, पर कल ना आना। तुम्हारे पिता ही अच्छे हैं, जब अच्छे हो जाएं तो आएं। अपर्णा ने अपने हाथ से सारी सामग्री उसके चादर अंगोछे में बंधवाकर उसे विदा कर दिया। मंदिर के बाहर आकर शक्तिनाथ को बार बार कंपकंपी लगी। इधर अपर्णा ने फिर नए सिरे से पूजा का आयोजन करके दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाई। 1 महीना बीत गया। आचार्य यदुनाथ जमींदार राजनारायण बाबू को समझाकर कहने लगे, आप तो सब कुछ समझते हैं। बड़े मंदिर की ये बृहद पूजा मधु भट्टाचार्य के बेटे से किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। राजनारायण बाबू ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, बहुत दिन हुए, अपर्णा ने भी यही बात की थी। आचार्य ने गंभीरता से कहा, सो तो कहा ही होगा, वह ठहरी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, उससे कुछ छिपा थोड़े ही रह सकता है। जमींदार बाबू का ठीक ऐसा ही विश्वास है। आचार्य कहने लगे, पूजा चाहे मैं करूं या कोई और करे, उत्तम आदमी होना चाहिए। मधु भट्टाचार्य जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने पूजा की। अब उनके पुत्र का पूजा पाठ करना सही है, किंतु वह तो उत्तम व्यक्ति नहीं। वह सिर्फ पेंट रंगना जानता है, खिलौने बना सकता है, पूजा पाठ करना नहीं जानता। राजनारायण ने स्वीकृति दे दी, आप पूजा करें। फिर एकदम बोले, पर अपर्णा से एक बार पूछ कर देखूं। अपर्णा ने अपने पिता के मुंह से शब्द निकलते ही सिर हिलाया और कहा, ऐसा भी कहीं होता है? ब्राह्मण का बेटा बेसहारा ठहरा, उसे कहाँ भेज दिया जाए? जैसे जानता है वैसे ही पूजा करेगा, भगवान उसी से संतुष्ट होंगे। बेटी की बात सुनकर राजनारायण बाबू की चेतना जागी। बोले, मैंने इतना तो सोचकर देखा ही नहीं। बेटी, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी ही पूजा है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, जिसे चाहो यह काम उसी को सौंप दो। इतना कहकर राजनारायण बाबू चले गए। अपर्णा ने शक्तिनाथ को बुलाकर उसी को पूजा का भार सौंप दिया। अपर्णा की फटकार खाने के बाद वह फिर इधर नहीं आया था। इस बीच में उसके पिता की मृत्यु हो गई और इस समय वह भी बीमार सा था। सूखे चेहरे पर दुख व अवसाद के चिन्ह देखकर अपर्णा को दया आ गई। वे बोली, तुम पूजा करना, जैसा जानते हो वैसे ही करना, उसी में भगवान तृप्त होंगे। अपर्णा के स्नेह सिक्त शब्द सुनकर उसमें हिम्मत आ गई। वह मन लगाकर सावधानी पूर्वक पूजा करने लगा। समाप्त होने पर अपर्णा ने जितना वह खा सकता था उतना खुद ही बांध कर कहा, अच्छी पूजा की है महाराज, तुम क्या अपने हाथ से खाना बनाते हो? किसी दिन बना लेता हूँ, किसी दिन जब बुखार आ जाता है उस दिन नहीं बना सकता। तुम्हारे यहाँ क्या और कोई नहीं है? नहीं। शक्तिनाथ के चले जाने पर अपर्णा ने उसके प्रति कहा, आहा बेचारा। इसके बाद देवता के सामने हाथ जोड़कर उसके लिए प्रार्थना की, भगवान इनकी पूजा से संतुष्ट होना, यह भी लड़का है, इसकी त्रुटियों पर ध्यान न देना। उस दिन से अपर्णा रोज दासी को भेजकर उसकी जानकारी लेती रही। वह क्या खाता है, क्या करता है, उसे किस चीज की जरूरत है। उस बेसहारा ब्राह्मण कुमार को परोक्ष रूप से आश्रय देकर उसने उसका भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया। और उसी दिन से इन दोनों किशोर किशोरी ने अपने भक्ति, स्नेह व भूल भ्रांति सभी एक करके इस मंदिर का आश्रय लेकर जीवन के शेष कामों को पूरी तरह छोड़ दिया। जब शक्तिनाथ पूजा करता, अपर्णा मन ही मन उसका सहज अर्थ देवता को समझा देती। शक्तिनाथ सुगंधित फूल हाथ में उठाता, अपर्णा उंगली से दिखाकर बताती जाती। वह कहती, महाराज ऐसे सिंहासन सजाओ तो देखो, बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह उस विशाल मंदिर का बृहद काम चलने लगा। यह देख सुनकर आचार्य ने कहा, मंदिर में पूजा नहीं, बच्चों का खिलवाड़ हो रहा है। बूढ़े राजनारायण बाबू ने कहा, किसी भी तरह से हो, बेटी अपनी बात को भूली रहे तो अच्छा है।
रंगमंच पर जैसे पहाड़ पर्वत एक ही क्षण में गायब होकर वहां राजमहल कहीं से आकर खड़ा हो जाता है और लोगों की सुख संपदा में दुख दैन्य तक के निशान मिट जाते हैं, वैसे ही शक्तिनाथ के जीवन में भी ऐसा हुआ। पहले तो उसे पता ही ना चला कि वह जाग रहा है और कब सोकर सुख स्वप्न देखने लगा या नींद में दुस्वप्न देख रहा था और अब सहसा जाग उठा है। फिर भी उसके पहले वाले विक्षिप्त खिलौने बीच बीच में उसे ये बात याद दिलाकर कहते कि इस दायित्वहीन देव सेवा के सोने की कड़ी से उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया है और रह रहकर वह झंझना उठती है। वह अपने स्वर्गीय पिता को याद किया करता और अपनी स्वतंत्रता की बात सोचा करता। उसे लगता मानो वह बिक गया हो, अपर्णा ने उसे खरीद लिया हो। इस प्रकार अपर्णा के स्नेह ने क्रमशः मोह को धीरे धीरे उसे आच्छन्न कर दिया। श्रोताओं, इस पॉइंट पर मैं अपने आप को ये बात कहने से नहीं रोक पा रही हूँ कि शक्तिनाथ का अपने आप को प्रेम में बंधा पाना और उससे छूटने के लिए छटपटाना, अगर आप ध्यान देंगे तो आज भी ऐसा होता है। प्रेम चाहे वो 100 वर्ष पहले था या आज है, एक समय पर आपको ऐसे जकड़ लेता है कि आप उस चीज़ के बारे में डबली श्योर होना चाहते हैं कि क्या ये सही भावना है या क्या जिसके प्रति ये भाव हमें आ रहा है क्या वो सही पर्सन है। जिसे आजकल की टर्म में लड़के लड़कियां कुछ देर डेट करने के बाद कहते हैं इज दिस द राइट पर्सन। तो मुझे ऐसा लगा कि शक्तिनाथ के मन में शायद ऐसे ही भाव आ रहे थे और इन भावों से बचने के लिए या डबली श्योर होने के लिए वो अब कहानी में आगे अपनी जगह बदलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि शरद चंद्र जी ने इस चीज़ को कैसे डील किया। तो अचानक एक दिन शक्तिनाथ का ममेरा भाई वहां आया। उसकी बहन की शादी थी। मामा कलकत्ते में ही रहते थे। अभी समय अच्छा है तो सुख के समय भांजे की याद आई, जाना होगा। शक्तिनाथ को ये बात अच्छी लगी कि कलकत्ता जाना होगा। सारी रात वे भैया के पास बैठे बैठे कलकत्ता की कहानी, शोभा की बातें, समृद्धि का वर्णन सुनता रहा और सुनते सुनते मुग्ध हो गया। दूसरे दिन मंदिर जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। सवेरा होते देख अपर्णा ने उसे बुलवाया। शक्तिनाथ ने मंदिर में जाकर कहा, आज मैं कलकत्ता जाऊंगा, मामा ने बुलाया है। इतना कहकर वह संकुचित होकर खड़ा हो गया। अपर्णा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कब तक वापस आओगे? शक्तिनाथ ने डरते हुए कहा, मामा कह देंगे तभी चला आऊंगा। इसके बाद अपर्णा ने कुछ नहीं पूछा। फिर वही यदुनाथ आचार्य आकर पूजा करने लगे और उसी तरह अपर्णा पूजा देखने लगी। किंतु अब उसे कोई बात कहने की जरूरत नहीं हुई और ना ही कुछ कहने की इच्छा ही थी। कलकत्ता की चहल पहल देखकर शक्तिनाथ बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन हंसी खुशी में बीत जाने पर फिर उसका मन घर जाने के लिए बेचैन हो गया। लंबे और आलसी दिन अब उससे बिताए नहीं बीतते। वह सपने देखने लगा। अपर्णा उसे बुला रही है और कोई उत्तर ना पाकर नाराज भी हो रही है। आखिर एक दिन उसके मामा ने कहा, क्या बात है शक्तिनाथ? शक्तिनाथ ने उत्तर दिया, मैं घर जाऊंगा। मामा ने मना किया, वहां जंगल में जाकर क्या करोगे? यहीं रहकर पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। शक्तिनाथ इंकार से सिर हिलाकर चुप हो गया। मामा ने कहा, तो जाओ। बड़ी बहू ने शक्तिनाथ को बुलाकर धीरे से कहा, बाबू क्या कल घर चले जाओगे? शक्तिनाथ ने उत्तर दिया, हाँ जाऊंगा। अपर्णा के लिए मन तड़पड़ा रहा है ना? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ। कुछ देर बाद उसने सिर झुकाते हुए कहा, खूब सेवा करती है। बड़ी बहू मन ही मन मुस्कुराई। अपर्णा की बातें उसने पहले ही सुन रखी थी, जो शक्तिनाथ ने स्वयं ही बताई थी। वह बोली, तो बाबू साहब ये 2 चीजें लेते जाओ, उसे देना, वह और भी प्यार करेगी। उसने एक शीशी का ढक्कन खोलकर थोड़ा सा दिलखुश सेंट उस पर छिड़क दिया। उसकी सुगंध से शक्तिनाथ पुलकित हो उठा और दोनों शीशियों की चादर के किनारे बांधकर दूसरे दिन वापस आ गया। शक्तिनाथ आकर मंदिर में पहुंचा। पूजा समाप्त हो चुकी थी। एसेंस की शीशियां चादर में बंधी थीं, पर इन कई दिनों से अपर्णा की निकटता उससे इतनी कम हो गई थी कि शीशियां देने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। वह इनके लिए मुंह खोलकर ना कह पाया कि तुम्हारे लिए कलकत्ता से बड़ी इच्छा से लाया हूँ। सुगंध से तुम्हारे देवता तृप्त होते हैं, तुम भी हो जाओगी। 7 दिन बीत गए। हर रोज वह अपनी चादर में शीशियां बांधकर मंदिर तक ले जाता और वापस ले आता। बाद में बड़े करीने से उठाकर रख देता। अगर अपर्णा पहले की तरह उसे बुलाकर कुछ पूछती तो शायद वह अपना उपहार उसे दे देता, किंतु ऐसा कोई अवसर ना आया। आज 2 दिन से उसे बुखार है, फिर भी डरते डरते पूजा करने आ जाता है। किसी अनजानी आशंका से वह अपनी पीड़ा की बात भी न कह सका।
किंतु अपर्णा ने पता करवा लिया कि 2 दिन से शक्तिनाथ ने कुछ नहीं खाया, फिर भी वह आता है। अपर्णा ने पूछा, महाराज तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं? शक्तिनाथ ने शुष्क मुंह से उत्तर दिया, रात को रोज बुखार चढ़ जाता है। बुखार आता है? फिर नहा धोकर पूजा करने क्यों आते हो? शक्तिनाथ की आंखें नम हो गईं। क्षण भर में वह सब बातें भूल गया। चादर के छोर से गांठ खोल 2 शीशियां निकाल कर बोला, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हें सुगंध पसंद है ना? गर्म दूध आग की जरा सी गर्मी पाकर जैसे खौलने लगता है, ठीक वैसे ही अपर्णा के शरीर का लहू खौल उठा। शीशियां देखकर वह पहचान गई थी। उसने कठोर आवाज में कहा, 2। अपर्णा ने शीशियां हाथ में लेकर मंदिर के बाहर जहां पूजा पर चढ़े बासी फूल पड़े रहते थे वहां जाकर फेंक दी। डर के मारे शक्तिनाथ का खून जम गया। कड़क आवाज में अपर्णा ने कहा, महाराज तुम्हारे अंदर इतना कुछ भरा है, अब मेरे सामने ना आना, मंदिर की परछाई भी ना लांघना। इसके बाद अपर्णा ने अपनी तर्जनी के इशारे से उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, जाओ। शक्तिनाथ को गए आज 3 दिन हो गए। यदुनाथ सरकार फिर से पूजा करने लगे। अपर्णा मलिन चेहरे से पूजा देखने लगी, जैसे ये पूजा किसी की और की हो और कोई दूसरा उसे संपन्न करा रहा हो। पूजा समाप्त करके अंगूछे में नैवेद्य बांधते हुए आचार्य ने गहरी सांस भरकर कहा, लड़का बिना इलाज के मर गया। आचार्य के चेहरे की ओर देखकर अपर्णा ने पूछा, कौन मर गया? तुमने नहीं सुना क्या? कई दिनों से बुखार में पड़ा वही मधु भट्टाचार्य का बेटा आज सवेरे मर गया। अपर्णा फिर भी उसका मुंह ताकती रही। आचार्य ने दरवाजे से बाहर जाकर कहा, आजकल पाप के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो रही है, देवता के साथ क्या दिल लगी चल सकती है बेटी। आचार्य चले गए। अपर्णा दरवाजे पर बंद कर जमीन पर माथा पटक पटक कर रोने लगी। 1000 बार रोकर पूछने लगी, भगवान किसके पाप से? बड़ी देर बाद अपर्णा उठकर आंखें पोंछकर बाहर आई। उन बासी फूलों में से स्नेह के दान को उठाकर माथे से लगा लिया। इसके बाद मंदिर में आकर उसे भगवान के पास रखकर बोली, भगवान जिसे मैं न ले सकी उसे तुम ले लो। मैंने कभी अपने हाथ से पूजा नहीं की, आज कर रही हूँ। तुम मेरी पूजा स्वीकार करो और तृप्त हो जाओ। मेरे मन में अब और कोई भी कामना नहीं है। उदास हो गया था और सुनाकर भी हुआ है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको उदास करने का नहीं है। ये कहानियों की श्रृंखला मैंने शुरू की क्योंकि आजकल कुछ नए विचार दिमाग में आ नहीं रहे थे, जैसे कि कहा जाता है राइटर्स ब्लॉक। तो सोचा क्यों ना जो मेरे से उच्च विचार हैं, जो आज से 100 साल पहले भी मीनिंगफुल थे और आज भी मीनिंगफुल हैं, उनको अपने श्रोताओं के साथ साझा करें। आपको ये चेंज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द आऊँगी आपके समक्ष एक और कहानी लेकर। तब तक जुड़े रहिए रोशनी आपकी दोस्त के साथ, बातचीत विद रोशनी के मंच से। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द ही।